आइए चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो अभी तक मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लास में कि कैसा आप लोगों का जोश, हाउस द जोश भाई, कैसा है बताइए जल्दी से। तो आज हम आपको कंसेप्ट नंबर 17 में मेरे भाई हम पढ़ाने वाले हैं मेंसुरेशन का एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। वो कंसेप्ट जो ज़्यादातर मेरे भाई सीजीएल और सीडीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। यहाँ पे आप इसको मान करके चलो, बहुत ही ज़रूरी का मतलब बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही सीरियस का आपके सामने है। कहा गया फ्लोर ऑफ ए बिग हॉल हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 30 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल ऑफ सेम साइज। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल। असल में ये वाला जो क्वेश्चन है इसको पूछने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पर ये है टाइल की साइज़ क्या होगी, और दूसरा यहाँ पर ये है कि टाइलों की संख्या कितनी होगी। आप ये मान करके चलो। तो जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर ये सवाल अगर मैं दूँ मेरे भाई यहाँ पर, तो कैसे पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, वो देखिए। आपसे यहाँ पर ये कहा जाएगा जी आपके पास में एक कमरा मौजूद है। क्या मौजूद है? कमरा, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जी सर ये एक रूम है, इस रूम की अपनी एक लंबाई और चौड़ाई है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसकी जो लंबाई है सर वो यहाँ पर हमारे सामने है 100 मीटर का, ठीक है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें यहाँ पर, तो जो हमारे सामने चौड़ाई होगा वो हमारे सामने कितना होगा, तो 15 मीटर का होगा, ठीक है। 100 मीटर बाई 15 मीटर का ये कमरा है। मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर साइज़ के मैं टाइल लगाऊँ यहाँ पे, और वो जो टाइल हो वो इस तरीके से हो, स्क्वायर साइज़ का हो मेरे भाई, कि कोई कटिंग इसके अंदर में ना लगे, कोई कट पेस्ट ना लगे। एक टाइल यहाँ लगे, एक टाइल यहाँ लगे, एक टाइल यहाँ लगे, एक टाइल यहाँ लगे, और टाइल इस तरीके से हो कि लास्ट में मुझे कहीं पर कोई कटिंग लगाने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे ही मुझे यहाँ लगाना पड़े, यहाँ लगाना पड़े, यहाँ लगाना पड़े, और यहाँ की कटिंग ना हो मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? कहीं पर कोई टुकड़ा मिश्रा जी हमको नहीं लगाना है। जो लगाना है एकदम सुगहग जो बोलते हैं, एकदम समझ रहे हैं बात को लेकर के, कि एकदम सोखड़ लगाना है, कोई टुकड़ा वुकड़ा नहीं लगना चाहिए। तो जब कोई टुकड़ा नहीं लगना चाहिए तो यहाँ पर ये जो टाइल का साइज़ होगा ये कितना होगा, तो x बाई एक्स मेरे भाई यहाँ पर होगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो भुजा होगी टाइल की, ये कैसी होगी, कितनी होगी। तो मैंने कहा ना आज हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले, कंसेप्ट ऑफ टाइल हम पढ़ने वाले हैं। और ये कंसेप्ट ऑफ टाइल के अंदर में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये होता है कि टाइल का साइज़ कितना होगा। तो कभी भी अगर ऐसे सवालों में मेरे भाई टाइल का अगर आपको साइज़ चाहिए कि ये जो टाइल आप लगा रहे हैं उसका साइज़ कितना होगा, तो आपको दोनों का HCF लेना पड़ेगा, यानी वो संख्या जो पूर्ण रूप से इसको भी विभाजित कर पाए और इसको भी विभाजित कर पाए, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है कि 6 सेंटीमीटर का ले लेंगे कि 6 6 6 6 करते करते लास्ट में कुछ बच जाए, या 7 सेंटीमीटर का ले लेंगे कि 7 और 7 14 और लास्ट में 1 सेंटीमीटर बच जाए। ऐसा नहीं कर सकते। तो जो आप मेरे भाई यहाँ पर ले पाओगे वो क्या ले पाओगे, तो अगर साइज़ निकालना है टाइल का तो आपको HCF लेना पड़ेगा उनके लंबाई और चौड़ाई का, यानी 100,15 का मेरे भाई। और बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे तो उसका HCF कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइल की जो साइज़ होगी वो यहाँ पर कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर की होगी। अब उसके बाद की हम बातें करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक जो टाइल का हमारे सामने एरिया है वो एरिया हमारे सामने कितना होगा, तो एक टाइल का एरिया हमारा होगा x इंटू एक्स। एक टाइल का एरिया होगा x इंटू एक्स, और ऐसे n टाइलों से हम गुना करेंगे तो ये हमारे कमरे के एरिया के बराबर आ जाएगा, यानी 100 इंटू 15 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा टाइल के एरिया को n से गुना करते हैं तो कमरे का एरिया निकल करके चला आता है, ठीक है। जिसमें अगर मैं आपको मेरे भाई ये भी कहूँ कि n का मान अगर निकालना है तो पूरे कमरे के एरिया को मेरे भाई यहाँ पर आप जो है x इंटू एक्स मतलब आप यहाँ पर टाइल के एरिया से भाग कर दीजिए। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट बन के निकल जाता है। यानी अगर आपको प्राप्त करना है टाइल का साइज़ तो इनका HCF लेना पड़ेगा, और अगर आपको प्राप्त करना है टाइलों की संख्या तो कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए। तो कमरे के क्षेत्रफल को जब आप टाइल के क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो 5 और 25 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कुल मिलाकर के 60 टाइलों का हमारा इस्तेमाल होगा यहाँ पर। कुल मिलाकर के कितनी टाइलें हमारे लगेंगी, 60 टाइलें लगेंगी। तो यहाँ पर आसान भाषा में साइज़ निकालना है तो HCF लेना पड़ेगा, और यहाँ नंबर ऑफ टाइल निकालना है तो क्या करना होगा, कमरे के क्षेत्रफल को यहाँ पर टाइल के क्षेत्रफल से भाग करना होगा। तो ये सीडीएस का हमारे सामने सवाल है, और कहा गया विशाल हॉल के फर्श जो है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना है। समान आकार के वर्गाकार टाइलें लगाई जाती हैं, कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या के पहले आपको यहाँ टाइल का साइज़ निकालना पड़ेगा। साइज़ हमारा कितना होगा, और साइज़ को निकालने के लिए आपको लेना होगा HCF, यानी बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर में हमारे पास में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें जो कहा गया है वो यहाँ कहा गया है कि जो
टाइल का साइज़ है वो 30 मीटर है और 60 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ 30 मीटर को पहले आप सेंटीमीटर में बदलिए 100 से गुना करके और फिर आप इसको जोड़ दीजिए। सो बेसिकली 3000 में 60 जोड़ेंगे तो 3060 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3060 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 3060। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ कमरे की लंबाई कितनी है? तो 3060 है। और वैसे ही अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये हमारा 2300 मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 40 है। तो अगर हम कमरे के साइज़ की बात करते हैं, टाइल की साइज़ की बात करते हैं कि साइज़ ऑफ यहाँ टाइल कितना होगा, तो उसके लिए इनका HCF लेना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को निपटा दे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होगी? तो एक तो 0 है तो बिल्कुल रहेगा। उसके बाद में 306 में और यहाँ पर 234 में अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो 9 हमें मिलता है। 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा मेरे भाई, 4 बार में इतना। 9 का 2 गुना 18 और 6 बार में इतना। यहाँ पर इसमें से भी अगर कुछ कॉमन ले तो 2 ले सकते हैं, मतलब 18 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 0 तो कॉमन ले ही लिए, 18 से ये भी जा रहा है, 18 से ये भी जा रहा है, तो 18 भी कॉमन ले लेंगे। यानी ये हो जाएगा मेरे भाई कमरे का साइज़, उस कमरे का सॉरी टाइल का साइज़ हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ये हमारा टाइल का साइज़ हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, टाइलों की संख्या। तो जो कमरे का एरिया है, कमरे का एरिया कितना होगा? 3060 इंटू 2340। इसको हम भाग कर देंगे टाइल के एरिया से, मतलब 180 इंटू 180 के साथ में। तो जब आप इसको भाग करेंगे भाई मेरे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये देखिए काटिए इसको 18 से 1 बार में और 18 से 7 बार में। और अगर आप इसको भाग करेंगे 18 से 1 बार में, 18 से 3 बार में, 7 इंटू 3 हमारे पास में 21 आ जाएगा और 1 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 221। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 221 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो एक क्षेत्र मिति का मेरे भाई यहाँ पर ये जो है बड़ा बढ़िया सवाल बन जाता है, जहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, टाइल का यहाँ साइज़ कितना होगा और कमरे का टाइलों की संख्या कितनी होगी। तो टाइल का साइज़ निकालना है तो HCF लेना होगा और संख्या निकालना है तो इसके एरिया को इसके एरिया से भाग करना होगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो भी सवाल देखते हैं। कहा गया एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर विथ डायमेंशन यहाँ पर कितना है? तो 90 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल ऑफ साइड इतना, हाउ मेनी सच टाइल विल बी रिक्वायर्ड। यानी यहाँ पर इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर के आयत वाले आयतकार फर्श के क्षेत्र को 20 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है, कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी? क्या आप इसको नहीं बता सकते हैं? बोलेंगे सर सीधा टाइलों की संख्या निकालना है तो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है उस कमरे के क्षेत्रफल को आप यहाँ पर टाइल के क्षेत्रफल के साथ में क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। 20 से अगर आप काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे आप 10 बार में, 0 से 0 खत्म, सीधा मान कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। यानी टाइलों की संख्या कितनी होगी? तो 9 होगी। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में ये आते हैं और आपको बहुत कंफ्यूज करके चले जाते हैं, लेकिन आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम मस्त अपने सवाल का जवाब देना है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर सवाल बात करते हैं, उसी कंसेप्ट पर आधारित है। कहा गया एक आयताकार कमरे की फर्श की लंबाई हमारी इतनी है। अगर आप देखेंगे तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसको कवर किया जाना है स्क्वायर टाइल के साथ में। डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी फिटेड एंड हाउ मेनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर्स। वही बात है, उस टाइल का मिश्रा जी भुजा कितना होगा और साथ में यहाँ पर उनकी संख्या कितनी होगी। हमने कहा टाइल की अगर हमको साइज़ निकालनी है, टाइल की अगर हमको साइज़ निकालनी है तो साइज़ को निकालने के लिए हम क्या लेंगे? HCF। और HCF की अगर बात करते हैं तो यहीं पर 1 मीटर के अंदर में मेरे भाई 100 होता है, 3 मीटर के अंदर में 300 होगा। 300 और 60 हमारा कितना हो जाएगा? 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। 500 और 40 कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? तो 180 सेंटीमीटर है। यानी साइज़ जो होगी वो कितनी होगी? 180 की होगी। तो यानी 120 बाई 120 ये खत्म, 90 बाई 90 खत्म। या तो ए हो सकता है नहीं तो बी हो सकता है। ये पहली बात क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया जी उनकी संख्या कितनी होगी आप मुझे बता दीजिए। तो हमने कहा जी देखो 360 का यहाँ पर है कमरा, 540 का यहाँ पर कमरा है। तो कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के एरिया के साथ में भाग कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। 18 से मेरे भाई 2 बार में, 18 से आपका 3 बार में और 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए। तो जो 17 नंबर कंसेप्ट था हमारा उसमें हमें 2 बातें जानने को मिली थी। पहली बात हमें जो जानने को मिली वो यहाँ पर ये थी कि टाइलों की यहाँ पर साइज़ कैसे निकाली जाए, और दूसरा यहाँ पर ये था कि टाइलों की संख्या कैसे निकाली जाए। ध्यान रखिए। आइए चलिए 18 नंबर कंसेप्ट पर चलते हैं और 18 नंबर कंसेप्ट के अंदर में काफ़ी सारे छोटे छोटे स्पेशल केस को हम देखते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस यहाँ पर यह है कि जब हम n क्यूब्स को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाते हैं। n क्यूब्स को ज्वाइन करके क्या बनाते हैं?
क्यूबॉइड बनाते हैं। और ये सारे जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, सब के सब हमारे फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे इस फॉर्मूला बुक में नहीं दिया गया है। फोटो के साथ में, एक्सप्लेनेशंस के साथ में, इंग्लिश हिंदी दोनों में मेरे भाई मेंशन्ड है यहाँ पर बहुत ही तरीके से। तो जो भी भाई पूरा गणित का रिवीजन करना चाहता है, आप मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ अपने इस ब्रह्मास्त्र के साथ में पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर सारे गणित का संपूर्ण निचोड़ इसके अंदर में है। यहाँ पे आज जो 101 कंसेप्ट सीरीज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के अंदर में, उसका एक एक कंसेप्ट मैं इसी से लेता हूँ, यहीं से मेरे भाई मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। तो अगर आप संपूर्ण रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके अंदर में गणित के हज़ारों कंसेप्ट हैं। बहुत सारी बहुत बढ़िया किताब है भाई ये। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं पूरा पूरा किताब कलरफुल है, ठीक है। और ये पूरी किताब कलरफुल होने के साथ में पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस का सारा कवरेज दिया गया है। सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई गई है। और अभी फ्लिपकार्ट पर इस पर ऑफर भी चल रहा है, तो 150 रुपये से कम के भी फीस में, या कम फीस कह रहे हैं मतलब, वहाँ उतने के कम के भी रेट में आप इसको मंगा करके और बढ़िया तरीके से आप इसको मेरे भाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पूरे गणित का संपूर्ण रिवीजन कर सकते हैं। भारत में कोई भी परीक्षा हो बच्चे, कोई भी परीक्षा हो मेरे भाई, सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी कंसेप्ट इससे बाहर का नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारी किताब है यार। अब जब पढ़ोगे ना तो आपको फील होगा कि यार यही वो चीज़ की हमें तलाश थी, कि एक ऐसी किताब जो हमारा पूरा मैथ्स रिवाइज करवा दे, एक ऐसी किताब जिसके अंदर मैं सारे कंसेप्ट दिए हों। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, रिविजन करने के लिए इसी कंसेप्ट का, इसी किताब का इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, लोकल स्टोर हर जगह पर मिल जाएगा। और नॉर्मली इसका जो रेट है MRP है 350 रुपये के करीब में है, बट अभी चूंकि फ्लिपकार्ट पर ये ऑफर में चल रहा है, आप उस पर मंगा लीजिएगा, कम रेट पे आपको ये मिल जाएगा। ये मैथ्स की ऐसे ही फॉर्मूला बुक नहीं जानी जाती है। पूरे भारत में इकलौती ऐसी किताब है जिसका 1 लाख से ऊपर रेटिंग है। 1 लाख से ऊपर इसका रेटिंग है मेरे भाई। पूरे भारत में ऐसी कोई किताब नहीं बनी है जिसकी फ्लिपकार्ट पर इतनी रेटिंग हो। इकलौती ये किताब है, आप समझ लीजिए इस बात को लेकर के कि जलवा कितना है इस किताब का, ठीक है। बस यही है कि इसने जीवन में बच्चों के काफ़ी बदलाव किए हैं, उनकी तैयारी में काफ़ी बदलाव किए हैं। तो आप मंगा करके इसको बढ़िया से पढ़िएगा। आइए चलिए स्पेशल केस की बात करते हैं। कहा गया जब n क्यूब्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया जाए। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब जैसे लूडो का जो पासा होता है ना, इसे हम क्यूब कहते हैं। और ऐसे अगर हम काफ़ी सारे क्यूबॉइड, जैसे ये क्यूब हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया हमारे सामने, तो क्यूब हो गया, पासा जो होता है ना वो क्यूब हो गया। और ऐसे कम से कम हम 4-5 क्यूब को अगर रख दें तो एक क्यूबॉइड यानी घना बन जाता है। जैसे एक क्यूब ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर, दूसरा क्यूब अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं मेरे भाई यहाँ पर रख पाऊंगा, तीसरा क्यूब अगर मैं रखना चाहूँ यहाँ पर तो मैं मेरे भाई यहाँ पर रख पाऊंगा, ठीक है। समझिए मेरी बात को लेकर के, ठीक है। तो बहुत सारे, ये तीसरा हो गया। चौथा अगर हम रखना चाहें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हम जो है वो चौथा रख पाएंगे। और ऐसे कर करके हम जो है n क्यूब्स को साथ में रखते हैं। तो अगर मानो यहाँ पर जो क्यूब है हमारे सामने, लंबाई इसकी a है, चौड़ाई मेरे भाई यहाँ पर इसकी a है, ऊंचाई हमारी इसकी a है, तो जो हमारे क्यूबॉइड बनेगा वो भी हमारा a होगा, ये भी हमारा a होगा, ये भी हमारा a होगा। तो काफ़ी सारे क्यूब को ज्वाइन करके आप एक क्यूबॉइड बनाते हैं। तो जो यहाँ पर क्यूबॉइड होगा उसकी हमारे डायमेंशंस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर उस क्यूबॉइड का लंबाई निकालना है आपको, ठीक है, तो आपने जितने जोड़े हैं, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक क्यूब की भुजा अगर a है तो आपने अगर 4 जोड़े हैं तो 4 से गुना करो, 5 जोड़े हैं 5 से गुना करो, n जोड़ा है तो n गुना करो, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी तो n होगी। चौड़ाई यहाँ पर उस क्यूबॉइड यानी घनाभ की कितनी होगी, तो चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी ये क्यूब की थी, तो a हो जाएगा। ऊंचाई कितना होगा मेरे भाई, तो उतना ही होगा जितना एक यहाँ पर घन का था, यानी a होगा। तो बेसिकली आसान भाषा में हम जो समझाना चाहते हैं वो ये कि जब कई सारे क्यूब को आप जोड़ करके एक क्यूबॉइड का आकार दे रहे होते हैं तो उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस लंबाई जो होती है वो भुजा का n गुना हो जाती है। 5 जोड़े हैं तो 5 है, 6 जोड़ा है तो 6 है, 7 जोड़ा है तो 7 है। यहाँ पे ये मान करके चलिए। अब इसी के ऊपर में हमारा क्वेश्चन है, क्या है, 6 क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब यहाँ पर जैसे ये हो गया 1, फिर यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 2, ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 3, फिर यहाँ पर ये हो गया 4, फिर यहाँ पर ये हो गया 5, और फिर यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 6। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपने 6 जो है वो ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और हर किसी का कितना है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। तो अगर हम लंबाई की बात करें, 1 का मान 2 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा सर, ठीक है। फिर उसके बाद में चौड़ाई हमारी वही रहती है जो 2 होती है, ऊंचाई हमारी वही रहती है जो होती है। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो हमारा क्यूबॉइड है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 2 × LB प्लस हमारा हो जाएगा BH और प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई LH हो जाएगा। अगर हम देखें तो लंबाई हमारा बदलता है, चौड़ाई ऊंचाई सेम रहता है। LB का मान 12 दूना 24, BH का मान 4 और LH का मान मेरे भाई हो जाएगा 24। 24 24 48 और 48 और 4 52, 52 का डबल 104। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है।
तो जो फोटो हमने यहाँ पर बना करके आपको दिखाया ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में फिट करने के लिए था। बाकी फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया था। सीधा सीधा ऐसे उठा करके बनाओ, ज़्यादा आसान रहेगा। मेरी कोशिश यहाँ पर इस 101 कंसेप्ट के माध्यम से यही है कि जो भी यहाँ पर कंसेप्ट ज़्यादातर पेपर में पूछे जा रहे हैं उन कंसेप्ट के ऊपर में वर्कआउट किया जाए यहाँ पे, और आपको सरल भाषा में समझाया जा सके। ना ये सीरीज चैप्टर वाइज चले, ना ये सीरीज सेट वाइज चले, ये सिर्फ कंसेप्ट वाइज चले, जो यहाँ पर हर परीक्षा को, हर साल को, हर टाइप्स को कवर करके चले। समझ गए? आसान होता है कंसेप्ट को सीखना, मज़ा आता है, गणित में पकड़ बनती है। अगर आप देखें तो 4 सॉलिड क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम 1728 है, उनको जोड़ा गया, 2 रो में रखा गया। हैविंग 2 क्यूब ईच इन अ रो, दे फॉर्म अ रेक्टेंगुलर सॉलिड विद स्क्वायर बेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। अब चारों को एक लाइन में नहीं रखा गया है, चारों को पता है कैसे रखा गया है। पहले वाले को देखो ऐसे रखा गया है यहाँ पे, ये मेरे भाई पहला वाला का रखने का तरीका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा कैसे है, तो जस्ट इसके बगल में रखा गया है। आप समझिए इस बात को लेकर के, दूसरे को कहाँ रखा गया है, तो दूसरा जस्ट इसके बगल में मेरे भाई ऐसे रखा गया है, ये हो गया। तो एक लाइन में 2 रखे गए। तीसरा कहाँ रखा गया है, तो जस्ट इसके पीछे, और चौथा कहाँ है, तो जस्ट मेरे भाई यहाँ पर इसके पीछे। इस तरीके से करके कहा गया कि प्रत्येक 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 4 ठोस घन 2 पंक्तियों में, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति यह रखा गया है, उनसे वर्गाकार आधार वाला आयत ठोस बनता है। वर्गाकार आधार का मतलब क्या है कि ये अपने आप में एक स्क्वायर है, और जैसा टॉप होता है वैसा ही उसके नीचे बॉटम होगा। तो ऐसा करके एक हमारे सामने सॉलिड बनता है। तो कहा गया परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का पता होना बड़ा जरूरी है। तो कैसे पता करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा जी, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एक हमारे सामने जो घन है, ठीक है, एक क्यूब है, तो उसकी वॉल्यूम एक क्यूब होगी और वो 1728 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर जो भुजा होगी वो हमारी 12 के बराबर होगी, और अगर भुजा 12 के बराबर होगी तो ये जो मेरे भाई एक मेरे सामने ऐसा क्यूबॉइड बना है, अगर मैं आपको बीच के ये सारी चीज़ें मिटा दूं यहाँ पे कि बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर भी अगर हम कर दें कि ये वाली सारी चीज़ें लाइनिंग सब मिटा दें यहाँ पे, और ये वाली भी लाइनिंग्स मिटा दें मेरे भाई, और ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको ये दिखा दें, तो ये अपने आप में क्या बन चुका है, तो एक घना बन चुका है मिश्रा जी, क्यूबॉइड बन चुका है। और अगर ये क्यूबॉइड बन चुका है तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, तो क्यूबॉइड बन गया है मेरे भाई, तो मैं बोलूँगा इस क्यूबॉइड की जो लंबाई होगी 12 और तथा 12 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। इस क्यूबॉइड की जो चौड़ाई होगी 12 तथा 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस क्यूबॉइड की जो ऊंचाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, तो मेरे भाई 12 होगी। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारा निकल जाता है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने में कष्ट क्या हो रहा है, बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 2 × हो जाएगा LB, फिर हो जाएगा BH, और फिर हो जाएगा मेरे भाई LH। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो लेंथ और ब्रेथ को गुना करो तो हो जाएगा 576, ब्रेथ और हाइट को गुना करो तो हो जाएगा 288 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, और लेंथ और हाइट को हो जाएगा तो यहाँ पर 288 मेरे भाई हो जाएगा। अगर आप इनको मेरे भाई जोड़ करके गुना कर दें, 8 8 16, 16 और 6 हमारा 22 हो गया, 8 8 16, 16 और 7 23 और 2 हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। 2 2 4 4 5 9 9 2 11 हो गया। इसका डबल करना है, तो इसका डबल करना है तो मेरे भाई 1300 2300 कितना आ जाएगा, 2304 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 2304 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से घनाभों को हमने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद में हमने देखा जी एक का आयतन इतना, तो भुजा ये हो गई। उसके आधार पर हमने पूरा कंप्लीट निकाला और हमने यहाँ पर क्या बता दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, गलती मत करना है यहाँ पे, ठीक है। एक तो वो स्पेशल केस हो गया हमारा। अब अगला स्पेशल केस हम आपको दिखाते हैं, और वो क्या होता है, व्हेन मिनिमम n क्यूबॉइड आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्यूब। अभी आप क्यूब को जोड़ जोड़ करके क्या बना रहे थे, क्यूबॉइड बना रहे थे। घन को जोड़ कर क्या बना रहे थे, घनाभ बना रहे थे। अब घनाभ को जोड़ करके आप यहाँ पर घन बनाओगे, घनाभ को जोड़ करके घन बनाओगे, और उस केस में यहाँ पर जो क्यूब बनेगा उसकी भुजा हमारी LCM के बराबर होगी इनके, और यहाँ पर जो n निकालना है ये हम इसके बराबर में करेंगे। मतलब ये दोनों बात को हम समझाएंगे। जैसे नॉर्मली यहाँ पर क्या है, तो नॉर्मली यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि ये आपके सामने भाई मेरे क्या है, तो एक क्यूबॉइड है। ये हमारे सामने क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का अगर मान लेते हैं ये 20 है, ये हमारा 10 है, और ये हमारा 5 है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऐसे काफ़ी सारे क्यूबॉइड्स को जोड़ करके क्यूब बनाना है। अब क्यूब तो भाई वो शेप होता है ना मिश्रा जी, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम चाहते हैं जी हमारे पास में जो क्यूब बने यहाँ पर, ये एक ऐसा ठोस ऑब्जेक्ट बने, तो यहाँ पर ये जो है जितनी लंबाई है, जितनी चौड़ाई है, उतनी ही ऊंचाई हो।
लंबाई कहता है हम 20 के मल्टीपल होंगे, ये कहता है हम 10 के मल्टीपल होंगे, और ये कहता है हम 5 के मल्टीपल होंगे। तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे हम तीनों को बराबर कर सकते हैं? तो बोलोगे सर जब तीन लोग अलग अलग मल्टीपल में होते हैं ना, तो उस केस में उनको बराबर करने के लिए उनका एलसीएम ले लिया जाता है। इसीलिए जब अगर मानो इसकी भुजा मुझे निकालनी है, तो यहाँ पर जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी हम 20 का मल्टीपल 20 40 60 ऐसे करके बनेंगे, ये कह रहा है हम 5 का मल्टीपल बनेंगे, ये कह रहा है 10 का। तो मैं सबको बराबर करना चाहता हूँ, तो एक ऐसा कॉमन मल्टीपल लूँगा जो सबके अंदर में हो, और उस कॉमन मल्टीपल को ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, यानी एलसीएम कहा जाता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि आप क्यूबॉइड से इधर भी जोड़िए, पीछे भी जोड़िए, ऊपर भी जोड़िए, जोड़ करके क्यूब बनाते हैं, तो यहाँ उस क्यूब की जो भुजा निकलती है एलसीएम होती है क्यूबॉइड के भुजाओं के। यानी अगर एलसीएम की बात अगर हम करें तो 20 का 10 का 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। यानी आपको इधर कितना बनाना है, 20 बनाना है। तो अगर आपको इधर 20 बनाना है तो आप यहीं से एक्सपेक्ट करके चलिए मेरे भाई यहाँ पर कि 20 बनाने के लिए आपको कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे सर समझिए मेरी बात को, आप नहीं समझ पाए सर। यहाँ पर जो है 20 का 5 का 10 का एलसीएम कितना है, 20 है। तो हम लंबाई में भी जाएंगे, तो हम लंबाई में कितना जाएंगे, तो लंबाई में हम 20 जाएंगे, चौड़ाई में हम 20 जाएंगे। 10 है हमारे पास में, 10 हम और बनाएंगे सर, 10 है हमारे पास में, 10 और बनाएंगे, तो सर ये हो जाएगा 20। और ऊंचाई में कितना जाएंगे, 20, 5 हो गया, फिर एक 5 10 हो गया, फिर एक 5 15 हो गया, फिर एक 5 20 हो गया। कुल मिलाकर के सर यहाँ पर जो है इस तरीके से हम और सर हम ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब 4-5 ऐसे लेयर वेयर पूरा का पूरा हमारा मेरे भाई बनेगा। इस तरीके से करके, इस तरीके से मेरे भाई करके पूरा पूरा लेयर बनेगा। मतलब यहाँ पर इसी के ऊपर में पीछे भी लगा करके डबल फ्लोर ऐसे खड़ा कर दोगे ना, तो इस तरीके से तुम्हारा लेयर बनने वाला है। तो इतना हम ज़्यादा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, सिर्फ 2 बातें बताएंगे कि अगर आप काफ़ी सारे घनों को जोड़ करके, अगर घन आपको जोड़ करके घन बनाते हो, तो उसकी भुजा को निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर हम संख्या की बात करें कि ऐसे कितना बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम से क्या करना होगा, भाग करना होगा। ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। जैसे मैं आपको मेरे भाई वो 20 वाला केस थोड़ा समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर मेरे सामने एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की जो लंबाई जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कही थी, वो सेम वही कही थी कि मेरे भाई ये 20 है। जो चौड़ाई हमारे सामने मौजूद है, वो चौड़ाई हमारी कितनी है, तो वो बता देते हैं हम आपको। बहुत तरीके से हम आपको समझाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आपको कष्ट नहीं होने देंगे। ये 10 है और ये 5 है। अब इस क्यूबॉइड का इस्तेमाल करके मेरे भाई हमें क्या करना है, क्यूब बनाना है। तो आइए चलिए, तो हमने कहा 20 बाई 20 बाई 20 का ये कमरा बनाना है। इधर में मेरे भाई 20 बना हुआ है, ये 10 है, तो एक और यहाँ पर लाओ और इसको भी मेरे भाई बना लो, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा जी 20 का लंबाई हो गया, 20 का चौड़ाई हो गया, बस 20 की ऊंचाई चाहिए। तो ये ऊंचाई है 5 की, फिर ऊंचाई 10 की, फिर ऊंचाई 15 की, फिर ऊंचाई 20 की। यानी कुल मिलाकर के हमें इस तरीके से मेरे भाई लेयर सिस्टम करना पड़ेगा कि ये भी हमारा क्या बन जाए, तो 20 का बन जाए। ये भी हमारा मेरे भाई क्या बन जाए, तो ये भी हमारा जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 20 का बन जाए। अब मैं आपको सारे के सारे लेयर सिस्टम से मेरे भाई आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आप निश्चिंत रहें, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, और ये काम मेरा है, मेरे ऊपर में छोड़ दें, हम आपको बेस्ट समझा देंगे। और इस तरीके से कुल मिलाकर के लेयर में हमारा काम होगा। जैसे नीचे लेयर में 2 मिलेंगे, ऊपर वाले लेयर में मेरे भाई फिर 2 2 4 2 6 और 2 8, कुल मिलाकर के इस तरीके से 8 लेयर का आपका ये सिस्टम बनने वाला है, ठीक है। कुल मिलाकर के मेरे भाई 8 लेयर सिस्टम आपका ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हर जगह पर क्या होगा, इधर 2 2 4 2 6 2 8 इस तरीके से करके, और यहाँ पर बात करें 20 बाई 20 बाई 20 यहाँ पर हो गया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जानते हैं साइड ऑफ क्यूब के बारे में, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये क्यूब का जो साइड आप निकाले हैं, इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और किसका लेना पड़ेगा, तो 20 का 10 का और यहाँ पर किसका 5 का, जो कि हो गया 20। अब उसके बाद में मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए एक क्यूब की जो वॉल्यूम है, एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, एक क्यूब की वॉल्यूम हमारी L इंटू बी इंटू एच होगा। और ऐसे हम n क्यूब लगाए हैं। जैसे एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल करके 1 2 3 4 5 6 7 8, मानो ये कि ईंट है और ऐसे मैंने n ईंट लगा दिए, तो ये हमारा मेरे भाई क्यूबॉइड के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर। इसलिए इसमें भी अगर n का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम के साथ में भाग करना होगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं घन के आयतन को घनाभ के आयतन से क्या करना होगा, तो भाग करना होगा। तो यहाँ पर हमने कहा जी हमारा क्यूब हो गया, और यहाँ पर हमने कहा जी इनकी संख्या हो गई। अब आप यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया। इसमें हमसे यहाँ पर ये कहा गया, देयर इज अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। एक क्यूबॉइड है जिसका यहाँ पर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये यहाँ पर ऊंचाई है। मिनिमम सच क्यूबॉइड आर अरेंज टू मेक अ क्यूब। ऐसे काफ़ी सारे क्यूबॉइड्स को जोड़ करके हम क्यूब बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का।
तो सबसे पहले क्यूब की जो अगर आप साइड निकालोगे तो यहाँ पर साइड ऑफ क्यूब आपके सामने क्या निकलेगा, तो साइड निकालने के लिए आपको लेना होगा एलसीएम। और एलसीएम कितने कितने का होगा भाई मेरे, 6 का होगा, 4 का होगा, 3 का होगा, और इनका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 12 का। अगर भुजा का मान 12 है तो मेरे भाई आप बताओ वॉल्यूम का मान हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात। आओ चलो मेरे भाई आगे पढ़ते हैं और आगे और क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया हाउ मेनी क्यूबॉइड्स ऑफ साइड इतना एंड इतना नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब, कितने क्यूबॉइड्स की आवश्यकता है। तो पहली बात, क्यूबॉइड्स की आवश्यकता के पहले आप उनका साइड निकालो, और साइड निकालने के लिए आपको क्या लेना होगा, एलसीएम। कितना कितना का मेरे भाई, 3 का, 6 का और यहाँ पर 5 का। तो इन सब का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30। तो ये आपका साइड आ गया। साइड निकालने के बाद में संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे भाई क्यूब के वॉल्यूम से, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, इसके वॉल्यूम से आप यहाँ पर क्यूबॉइड के वॉल्यूम से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 इंटू 6 इंटू 5 यहाँ पे। अगर आप देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 3 से काटेंगे तो 10 बार में, 6 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 6 बार में। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 300। यानी कितनी संख्या है मेरे भाई, 300। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमें मेरे भाई यहाँ पर सोचना है, तरीके से समझना है कि अगर भुजा निकालना है तो एलसीएम लेना है, और संख्या निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो संख्या निकालना है तो इसके आयतन के इसके आयतन से क्या करना होगा, भाग करना होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। कल की क्लास में थोड़ी आसान रखूँगा, थोड़ा नॉर्मल रखूँगा, ताकि आप सबको मज़ा आ पाए। हालांकि कल और परसों क्लास नहीं हो पाएगी, कल गुरुकुल का इनॉग्रेशन है, तो 1 फरवरी का मेरे भाई मैं वहाँ नरेला में रहूँगा, और परसों संडे है तो वो क्लास नहीं हो पाएगी। तो सीधा सीधा अब सोमवार को क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया ना, कहीं पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। अब इसी के अंदर में एक और केस आता है यहाँ, जो थोड़ा सा बच्चों को और परेशान करता है। बहुत ही प्यारा केस है, बहुत ही मज़ेदार केस है, कि जब क्यूबॉइड को काट करके आप क्यूब बनाते हैं, क्यूबॉइड को मेरे भाई काट करके क्यूब बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप या तो देखिए एक क्यूबॉइड से क्यूब कैसे बनाया जा सकता है, एक घनाभ से घन का निर्माण कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए मिश्रा जी, हम आपको एक ईंट दिए, और हम आपको ईंट दिए तो सर पे ईंट नहीं दिए, हाथ में ईंट दिए हैं। अब बोले देखिए यहाँ पर ये आपके सामने एक ईंट का टुकड़ा है, और मैंने आपसे कहा कि इससे जो है ना एक ऐसे क्यूब यानी घन का निर्माण करिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, आप समझिएगा, ये आपके सामने मौजूद है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे आप वो समझिए। ठीक है, मैं आपको सारे तरीके मेरे भाई बता रहा हूँ कि 2 तरीके इनके पास में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तरीका नंबर 1 इनके पास में हो सकता है कि जैसा मैंने इनको आकार दिया है, अगर मान लीजिए कि मैंने इनको ये आकार दिया है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो आकार हमने इनको दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे आकार के ये और ईंट लेकर के आए, थोड़ा सा इधर लेकर के आए मेरे भाई यहाँ पे, आप समझिए मेरे बात को, ऐसा ये लेकर के और आ चुके हैं। ठीक है, लंबाई इधर से भी लेकर के आए, थोड़ा इन्होंने जो है पीछे भी लगा दिया यहाँ पे, ताकि ये क्या करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर सर जितनी ये लंबाई है सर उतनी ही ये चौड़ाई हो जाए। और फिर ऊपर के लेयर में भी सर ये ऐसे ही यहाँ पर बनाने की सोच रहे हैं, ऊपर के लेयर में भी सर ये ऐसे ही बनाने की सोच रहे हैं, इस तरीके से बनाने की सोच रहे हैं कि सर इस चौड़ाई को भी हम क्या कर दें, बराबर कर दें, ऊंचाई को भी क्या कर दें सर, हम बराबर कर दें, जितना लंबा जितना चौड़ा जितना ऊंचा। तो एक तो तरीका हो सकता है कि आप ऐड कर करके आप बना पाओ। समझ में आ गया, थोड़ा दाएं जोड़ दिए, थोड़ा पीछे जोड़ दिए, आगे जोड़ दिए, ऊपर जोड़ दिए, इस तरीके से। दूसरा तरीका मेरे भाई क्या है, इसी को काट दिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर ये हमारा 10 है, और यहाँ पर ये हमारा 5 है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, क्यूब का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। तो ऐसी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5, 5 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, 5 का एक टुकड़ा लगाए, 5 का 2 टुकड़ा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 5 के टुकड़े लगाएंगे, कितने निकलेंगे, 4, 1 2 3 और 4। 5 के इसमें टुकड़े लगाएंगे, 2 टुकड़े निकलेंगे। 4 टुकड़े मेरे भाई आप इधर से करिए चाकू लेके। ठीक है, आप यहाँ से मेरे भाई करिए 2 टुकड़ा। उसके बाद में जब आप यहाँ से 2 टुकड़ा लगाएंगे तो ऐसे कट जाएगा, 4 टुकड़ा लगाएंगे तो ऐसे मेरे भाई यहाँ कट जाएगा। अब इसका कोई भी आप टुकड़ा निकालते हैं, आप कोने वाला टुकड़ा निकालिए, तो कोने वाले टुकड़े की लंबाई कितनी, 5, चौड़ाई कितनी, 5, ऊंचाई कितनी, 5। तो ऐसे आप मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से बनाया जा सकता था, एक ऐड करके और एक सबट्रैक्ट करके। जहाँ पर आप ऐड करते हो, जहाँ पर आप क्या करते हो मेरे भाई, ऐड करते हो, तो वहाँ पर आप क्यूब की साइड को निकालने के लिए, क्यूब की साइड को निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या लेते हैं, तो आप लेते हैं एलसीएम। किसका एलसीएम लेते हैं, लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का।
ठीक है। और जहाँ पर आप कटिंग करते हो मेरे भाई, जहाँ पर आप क्या करते हो, कटिंग करते हो, तो वहाँ पर आप मेरे भाई उसके भुजा को निकालने के लिए, आप यहाँ पर साइड ऑफ क्यूब को निकालने के लिए आप वहाँ पर क्या करते हो, तो आप वहाँ पर मेरे भाई लेते हो HCF। क्या लोगे? HCF। किसका? लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का। ठीक है। दोनों में थोड़ी सी मज़ेदार बातें हैं। यहाँ पर जो हमारा घन बनता है, क्यूब बनता है, वो बहुत बड़ा जाइंट है, कई सारे छोटे छोटे क्यूब लोगों से यहाँ पर, यानी काफ़ी सारे। एक क्यूबॉइड का जो भी आयतन आएगा उसको n से गुना करने पर क्या बन रहा है, तो अकेला अकेला क्यूब बन रहा है। इसलिए अगर हम यहाँ पर n का मान चाहते हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब को मेरे भाई भाग करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर क्यूबॉइड से, इस वाले केस में पर्टिकुलरली। समझ में आ गया बात यहाँ पे? लेकिन इस केस में एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, चार क्यूब, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्यूब को n से गुना करने पर क्या बन रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्यूबॉइड बन रहा है। इसलिए n का मान निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर घनाभ के आयतन को हमें यहाँ घन के आयतन से क्या करना होगा, तो भाग करना होगा, इससे भाग करना होगा। ये समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, और अगर मैं इनको साथ में ना पढ़ाऊं तो मैं गारंटी कहता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि सारे के सारे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो जब छोटे रूप को बड़ा बनाने की तुम बात करते हो तो LCM लिया जाता है, जब तुम बड़े रूप को छोटा बनाने की बात करते हो तो HCF लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, अगर जो बड़ा आकार है उस बड़े आकार का अगर तुमको मान लीजिए आयतन निकालना है तो क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड से भाग करना होगा, और यहाँ जो छोटा आकार है उसका मेरे भाई संख्या निकालना है तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब से मेरे भाई क्या करना होगा, भाग करना होगा। बस इतना सा कहानी है। तो अगर हम स्पेशल केस की अगर हम बात करें यहाँ तो देखिए, कहा गया जी एक रेगुलर ब्लॉक है 8 बाई 12 बाई 16 का। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक हमारा टुकड़ा हो जाता है, और ये टुकड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे मेरे भाई ये 8 है, ये 12 है और ये कितना 16 है मान लेते हैं। कहा गया यहाँ पर कि इट इज़ कट इनटू एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब। यहाँ पे मतलब इसकी कटिंग वटिंग करके मेरे भाई किया गया। तो जाहिर सी बात है जब तुम कटिंग करोगे ना तो तुम उसको छोटा करने की बात करोगे। छोटा करने की जब बात होगी तो क्या लेंगे, HCF। छोटा करने की बात लेंगे तो क्या लेंगे, HCF। और बड़ा करने की बात करेंगे तो क्या लेंगे, HCM। ठीक है। ऐड करने का मतलब होता है बड़ा करना तो LCM लेते हैं, कट करने का मतलब होता है छोटा करना तो HCF लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई साइड को लेकर के, तो साइड को लेकर के क्या करेंगे, HCF लेंगे। HCF लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको लपेट पाए, जैसे 8, 12 और 16 को काट पाए, तो यानी वो हो जाएगा मेरे भाई 4। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है ठीक है। आपको अगर मान लीजिए संख्या निकालनी है ना, तो संख्या निकालने के लिए बड़ी वाली वॉल्यूम को छोटी वाली से भाग करेंगे। कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कब क्यूब को क्यूबॉइड से करना है, कब क्यूबॉइड को क्यूब से करना है। मैं बताता हूँ, जब तुम LCM लोगे इसका मतलब वो चीज़ बड़ी है, और वो चीज़ बड़ी है तो जो मेरे भाई आएगा उसके वॉल्यूम को तुम छोटे वाले से भाग करोगे। या ऐसा समझ लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, तो जब आपने मेरे भाई काफ़ी सारे यहाँ पर जो है घनाभ को जोड़ा है, तो जो निर्माण हुआ है वो क्या निर्माण हुआ है, क्यूब निर्माण हुआ है। क्या निर्माण हुआ है, क्यूब। तो क्यूब जो है वो बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो क्यूब बड़ा है तो मेरे भाई यहाँ पर क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड से भाग करोगे। ठीक है। यहाँ पर जो आपने किया वो क्या किया, तो यहाँ पर एक क्यूब आपको हमने दिया था, क्यूबॉइड दिया था, और क्यूबॉइड को आपने काटा है, काट करके क्यूब बनाया है। तो क्यूब छोटा चीज़ हो गया, क्यूबॉइड बड़ा चीज़ हो गया। तो हमेशा बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से भाग करते हैं। और थोड़ा स्पेसिफाई करूँ मैं मेरे भाई, तो जब हम ऐड करते हैं तो लेते हैं LCM, जब हम सब्ट्रैक्ट यानी कट करते हैं तो लेते हैं HCF। तो याद रखना जहां पर मेरे भाई तुम LCM लोगे या HCF लोगे तुम्हें कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा। यहां पर ये 4 आया है तो 4 की वजह से जो होगा वो 4 × 4 × 4 होगा, और वहां 8 × 12 × 16 होगा। अब आप मेरे भाई खुद बताओ बड़ा कौन है इन दोनों में, बताइए बड़ा कौन है। ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा है तो आप इसको इससे ले जा करके भाग करिए। और आसान मैं कर देता हूँ, क्यों इतना कन्फ्यूजन में रखना। हालांकि मैं बहुत तरीके से आपको समझा चुका हूँ इस बात को लेकर के। जब आप ऐड करते हो तो जो बनता है वो क्यूब बनता है, यानी क्यूब बड़ा होता है, इसलिए क्यूब को क्यूबॉइड से भाग किया जाता है। जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्यूब बनता है छोटा वाला, यानी क्यूब छोटा होता है, क्यूब छोटा होता है और क्यूबॉइड बड़ा होता है, इसलिए क्यूबॉइड से क्यूब को हम भाग करते हैं। सेम तरीके से मेरे भाई आपने यहाँ पर क्या किया, कट किया है। कट किया है तो जो क्यूब है वो एक छोटा रूप है, क्यूबॉइड जो है वो बड़ा रूप है। तो यानी आप यहाँ पर क्या करोगे, क्यूबॉइड से मेरे भाई भाग करोगे, और किसको भाग करोगे, क्यूब को भाग करोगे। ठीक है। जो क्यूबॉइड था हमारे सामने वो कितना था, 8 × 12 × मेरे भाई यहाँ पर 16 था, और जो क्यूब था वो हमारे सामने कितना था, 4 × 4 × 4 था। आप दोस्तों यहाँ पर काटिए, देखिए 4 और 4 से 16 खत्म, 4 से आपका 3 खत्म, कुल मिलाकर के कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। बहुत ही आसान है। कौन सा ऑप्शन है, बी है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, यहाँ पर भी है। समझ में आ गया बात। यहाँ तो किसका निर्माण हुआ, कैसे हुआ, ये समझने की
आवश्यकता है। बड़ी चीज़ बना रहे हैं तो एलसीएम लेना होता है, छोटी चीज़ बना रहे हैं तो एचसीएफ लेना होता है। ये पहला आप अपना क्लियर करके चलिए, ठीक है। जो बड़ा वाला आकार है अगर वो क्यूब है तो क्यूब से क्यूबॉइड को भाग करो, अगर बड़ा वाला आकार क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड से क्यूब को भाग करो, मतलब बड़े आकार से छोटे आकार को भाग करना होता है। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर बड़ा वाला आकार क्यूब है तो बड़े वाले से छोटे वाले को भाग करो, यहाँ बड़ा वाला आकार क्यूबॉइड है तो उसको छोटे से भाग करो। ये ध्यान रखो आप यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है 20/15/10 का और उसको काट करके क्यूब बनाया गया। तो ये जैसे ब्लॉक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये ब्लॉक हमारा है तो आप मुझे बताओ ये ब्लॉक हमारा कितने का है, तो 20 और यहाँ 15 और ये कितना है 10 है। इसमें कितना भी किया गया है तो मेरे भाई कटिंग किया गया और कटिंग करके यहाँ क्यूब बनाया गया है। तो बड़ा आकार कौन सा है मिश्रा जी? पहली बात, अगर आप ऐड करते हैं तो क्या लेते हैं, एलसीएम, और कट करते हैं तो क्या लेते हैं, एचसीएफ। आप सवाल में पढ़िए क्या किया गया, कट किया गया है, तो कट करने का मतलब क्या होगा, एचसीएफ लेंगे। यानी अगर हम साइड की बात करेंगे तो साइड के लिए हमें क्या लेना होगा, एचसीएफ। किसका एचसीएफ लेना होगा, तो 20 का, 10 का और 15 का। इनका सबका बड़ा से बड़ा यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आ गया। अब उसके बाद संख्या की बात आती है कि जी संख्या कितनी होगी, ठीक है, कितनी संख्या हमें यहाँ पर मिलेगी। मैंने की बात कहा, बड़ा आकार यहाँ जो दिख रहा है वो क्यूबॉइड का है कि क्यूब का है, क्यूबॉइड है। जो बड़ा वाला आकार है वो किसका है, क्यूबॉइड है, और जो छोटा वाला आकार है वो किसका है, क्यूब है। तो बड़े आकार से छोटे आकार को भाग करिए। बड़ा आकार क्यूबॉइड है यानी घनाभ है, बड़ा आकार यहाँ पर क्या है, तो क्यूबॉइड है यानी घनाभ है, और जो छोटा आकार है वो यहाँ पर क्या है, तो क्यूब है। तो बड़े आकार को छोटे आकार से भाग करिए। बड़ा आकार का अगर हम बात करते हैं तो 20, 15, 10 होगा, तो बड़ा आकार हो जाएगा 20 हो गया, 15 हो गया और 10 हो गया। और छोटा आकार की बात करें तो छोटा आकार 5, 5 और मेरे भाई 5 होगा। अगर हम यहाँ देखें तो जी 5 से मेरे भाई जो है आप 5 से काटो, 5 से मेरे भाई ये 5 से कितनी बार में 4, 5 से कितनी बार में 3, 5 से कितनी बार में 2, कुल मिलाकर के हमारा हो जाएगा 24। और 24 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात, यहाँ पर डी फॉर देवसेना समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मेरे भाई आज पढ़ा। कंसेप्ट नंबर कौन सा बताइए जल्दी से, 17 और कंसेप्ट नंबर 18, ठीक है। हमारी तरफ से आज के सेशन के लिए इतना ही था, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।